हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। आज मैं आप सबको एक प्रथम बुक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको आप अगर चाहे तो मेरे साथ स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको और भी मज़ेदार कहानियाँ सुननी है या पढ़नी है तो आप स्टोरी वीवर वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। तो आज की हमारी कहानी का नाम है लिटिल एंड्स बिग प्लान, छोटी चींटी का बड़ा उपाय। इसको लिखा है कैंडाइस डिंगवॉल ने और इसके चित्र बनाए हैं स्टीवन मैककिनी ने। तो चलिए आज की कहानी हमारी शुरू करते हैं। इसका कवर पेज देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको इसको देखकर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक चींटी किताबों के ढेर के ऊपर चढ़ गई है और वो शायद अपनी फौज को कुछ समझा रही है। ऐसा ही लग रहा है ना कि एक लाइन है चींटियों की बनी हुई और शायद वो उसको आगे किस तरफ जाना है और उन्हें शायद क्या करना है, किस तरीके से काम को करना है, शायद वो समझा रही हैं। शायद यही उसका बड़ा प्लान हो सकता है, कोई बड़ा उपाय हो सकता है। मुझे देखने में ऐसा लग रहा है। आप सोच सकते हैं कि और क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। छोटी चींटी को पढ़ना बहुत पसंद था और दूसरी चींटियां जो उसकी दोस्त थी वो उसको अक्सर इस बात के लिए परेशान किया करते थे, चिढ़ाया करते थे कि चींटियां हमेशा काम में व्यस्त रहती हैं, खाना जोड़ने में, खाना इकट्ठा करने में व्यस्त रहती हैं और तुम कैसी चींटी हो, जब देखो किताबों की चिपकी हुई रहती हो, जब देखो किताबों को पढ़ती रहती हो। देखा आप लोगों ने उसको किताबें कितना पढ़ना पसंद है कि वो शायद अपने दोस्त के साथ बैठकर आराम से किताबें पढ़ रही है। जो छोटी चींटी थी वो पढ़ती रहती थी, वो सारा दिन पढ़ सकती थी। वो सिर्फ पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, पूरे दिन पढ़ना चाहती थी और वो यही करती भी थी। पर दूसरे उसके दोस्त वो क्या करते थे? हाँ, चित्रों से देखकर पता चल रहा है ना। एक ने स्ट्रॉबेरी लिया हुआ है, एक ने मशरूम लिया हुआ है और एक ने कपकेक। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं ये? हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जो दूसरी चींटियां थी वो खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी, क्योंकि सर्दियां जो आने वाली थी। तो चींटियां जो होती हैं वो हमेशा गर्मियों में, आपने देखा होगा, जब देखो इधर चींटियों की लाइन जा रही होती है, उधर चींटियों की लाइन जा रही होती है और वो चाहे कुछ भी हो उसको ले जाती हैं अपने बिल में और उसको स्टोर करती हैं, संभाल कर रखती हैं सर्दियां आने पर। आप सर्दियों में चींटियों को बाहर जमीन पर नहीं देखेंगे, पर वही चींटियां गर्मियों में बाहर आ जाती हैं खाना इकट्ठा करने के लिए। और वो खाना इकट्ठा इसीलिए करती हैं ताकि सर्दियों में उन्हें अपने बिल से बाहर ना निकलना पड़े। ये कितना मजेदार है ना वैसे। अगर हम भी सारा राशन, सारी चीजें इकट्ठा करके सिर्फ सर्दियों में घर पे ही रहे, आराम से धूप सेके, घर से बाहर निकले ही ना, रजाइयों में घुसे रहें, कितना मजेदार है ना। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। उसकी मम्मी और उसके डैडी वो उसको बहुत डांटते थे इस बात के लिए कि तुम जब देखो किताबें पढ़ते रहते हो, तुम्हें शायद कुछ और काम भी करना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए?
खाना इकट्ठे करने का। पर वो तो हमेशा क्या करते रहते थे, किताबें पढ़ना। तो इसी बात पर उसके मॉम और डैड बहुत डांट रहे थे, और आप जैसे देख सकते हैं कि उसको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो बहुत उदास हो गया। और पतझड़ का महीना आ गया, पत्ते झड़ने लगे, और चींटियों का क्या काम था इस वक्त, उन्हें बहुत जल्दी थी अपना खाना जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सके और उसको वो अपने बिल में ले जा पाए। ये देखिए, इन्होंने तो ताज पहना हुआ है, तो शायद ये कौन हो सकती हैं? हाँ, रानी। चींटियों में एक रानी होती है। तो इनकी रानी ने कहा कि हमें बहुत सारा और खाना चाहिए, हमारे जो भंडार है, हमारा जो स्टोर है, वो अभी भी खाली रहता है, तो हमें और खाना लाने की ज़रूरत है। तो हमारी जितनी भी चींटियां हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, सबको काम करने की ज़रूरत है, और वो भी बहुत ज़्यादा, ताकि हमारे भंडार भर सके। पर आपको क्या लगता है कि छोटी चींटी काम करने गई होगा? शायद, शायद ना भी। तो देखते हैं। छोटी चींटी को याद आया ये समस्या सुनकर कि उनके भंडार अभी भी खाली हैं, तो उसको एक ऐसी जगह का ध्यान आया जो उसने किताबों में पढ़ी थी। और शायद आप देखकर समझ रहे होंगे कि क्या है ये। हाँ, ये एक बर्गर है। तो बर्गर्स कहाँ पर मिलते हैं? हाँ, आप सही गेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में। तो छोटी चींटी को किताबों पढ़ने से याद आया कि हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा खाना हर हर जगह मिलता हो, तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए, और वो जगह रेस्टोरेंट है जो उसने किताबों में पढ़ी थी, जहाँ पर लोग आते जाते हैं और आराम से बैठकर खाना खाते हैं। तो ऐसी एक जगह उसने किताबों में पढ़ी थी जिसको रेस्टोरेंट कहते हैं, और वो अगर वहां पर जाएंगे तो उन्हें खूब सारा खाना मिल जाएगा और उनके भंडार भर जाएंगे। तो अब क्या था, उनको बस लगा कि अब उन्हें चलना चाहिए, और वो एक के पीछे एक जैसे मार्च करते हुए जाते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे ही एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। आपने घरों में भी देखा होगा, इसी तरीके से चींटियों की लाइन बनी होती है ना, तो वो मार्च करते हुए जा रही होती है, इसी तरीके से वो जाने लगे। और वो चलते गए, चलते रहे, और शाम ढलने लगी। और एक सही जगह शायद वो पहुंच गए हैं। तो सही जगह कहाँ पर पहुंच गए हैं? जी हाँ, रेस्टोरेंट में, जहाँ उन्हें जाना था। एक ऐसी ही जगह जो छोटे चीते ने अपने बुक में देखी थी, और उन्होंने देखा तो उन्हें क्या मिला? हाँ, यहाँ पर तो एक बर्गर है। जी हाँ, एक बर्गर। और वापस चींटियां रेस्टोरेंट से घर जा रही हैं, और देखे तो उन्हें क्या क्या मिला? एक बर्गर मिला, एक हॉट डॉग मिला, और शायद एक चिकन का लेग पीस भी मिला। और जब वो वापस आए अपने बिल में, तो रानी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस खाने से
उन चीज़ों की वजह से उनके भंडार, उनका स्टोर जो था वो भर गया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जिसको देखकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आप जैसा देख सकते हैं इस पिक्चर में कि रानी छोटी चींटी से भी कितना ज़्यादा खुश हुई है। और होते भी क्यों ना, सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़कर उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का इतने जल्दी हल निकाल दिया। और छोटा चीटा अपने मामी और पापा से प्यारी सी हग मिलती है और वो उससे बहुत खुश होते हैं कि उसने आज सबको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल दिया। और वो वापस से चला जाता है अपने दोस्त के पास, क्या करने के लिए? बिल्कुल सही, किताबें पढ़ने के लिए। और साथ तो आज कोई मेहमान भी आया है, उसकी छोटी बहन। उसकी छोटी बहन अपने भाई के हाथ पकड़कर जाते हैं वहां पर और वो देखती है और बोलती है अपने भैया को कि हाँ, शायद मैं अब आपको समझ पा रही हूँ कि क्यों आप किताबों को इतना पसंद करते हैं। शायद मुझे भी उनको एक बार देख ही लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उसकी बहन भी पढ़ने लग गई है? क्या आपको ये लगता है कि अब वो आराम से किताबें पढ़ पाता होगा? जी हाँ, ये चित्र देखकर तो ये लगता है कि अब उसे कोई पढ़ने से मना नहीं करता, ना उसके दोस्त, ना उसके मम्मी पापा, ना रानी, ना उसकी बहन। सब चाहते हैं कि अब वो पढ़े और खूब पढ़े और शायद उसकी छोटी बहन भी यही करने लगी होगी। तो आज की हमारी कहानी खत्म होती रही। आपको कैसी लगी ये कहानी? काफी मजेदार थी ना? ये शायद इससे हमें पता चल रहा है कि किताबें कितनी जरूरी हैं हमारी जिंदगी में। एक छोटी चीटी की किताबें पढ़ने से उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम का हल मिल गया। तो सबसे अच्छी दोस्त होती हैं किताबें, जो आपको हर परेशानी, हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत से निकाल सकती हैं। थैंक यू। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।